हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे द ऑफिसर इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो जारी किए गए हैं, उसके ऊपर ये क्लास हम आपकी लेके आए हैं। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2023 एज़ पर द गिवन शेड्यूल। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का शेड्यूल जो है वो कमीशन ने यहाँ पे जारी किया है। तो एक एक करके हम सारे एग्ज़ाम को देखते हैं। CGL टायर 2, जैसे कि आपको पता है कि टायर 1 जो है वो आपका ख़त्म हो चुका है। टायर 2 जो है वो आपका 25, 26, 27 अक्टूबर को लिया जाएगा। उसके बाद CHSL, जैसे कि आपको पता है कि 18 अगस्त को लास्ट शिफ्ट थी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था CHSL का, उसका आपका जो मेंस है, जो CBT 2 है, वो 2 नवंबर 2023 को करवाया जाएगा। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, जिसकी हाल ही में 2023 की वैकेंसी आई है। CBT 1 इसका होना है। CBT 2 यानी कि पेपर 2 जो है वो आप लोगों का 4 दिसंबर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 4 दिसंबर को आपका पेपर 2 होगा। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्ज़ामिनेशन 2023 का टायर 2 की अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर 2023। तो आप देख सकते हैं कि कमीशन जो है वो कितना फास्ट जो है वो काम कर रहा है। आने वाले एग्ज़ाम को शेड्यूल जो है वो आप सभी के आगे यहाँ पे दिखा रहा है कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम जो है वो हम कंडक्ट करवा लेंगे। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, JEE हो या सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस हो, तो आप जी जान से अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो इन्हीं डेटों में करवाया जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट द रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। फर्दर अपडेट्स के लिए आपको कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर विज़िट करना है कि क्या अपडेट आया हुआ है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई भी न्यू अपडेट आएगा हम यहाँ पे आपको क्लास के माध्यम से आपको यहाँ पे सब कुछ समझा देंगे। 18 अगस्त 2023 का ये नोटिस है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं JEE को मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। JEE की प्रिपरेशन कैसे करें कि हमारा CBT 1 भी निकले और पेपर 2 भी निकले। देखिए, पहले मैं ये बात अपनी एक्सपीरियंस के साथ आपको बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्ज़ाम का सिलेबस जो है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप सिलेबस, जैसे कि आपको पता है कि SSC जो है वो अपने सिलेबस मेंशन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में ये आएगा, GK GS में ये आएगा, रीजनिंग में ये आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो टेक्निकल आपका पेपर होता है, उसका भी सिलेबस आपको मेंशन करते हैं। उसका भी सिलेबस जो है वो आपको वहाँ पे मेंशन करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले आप अपना सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कीजिए। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी भी बुक की प्रमोशन नहीं करूँगा। जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक से आपको समझ आ रहा है, और आप एक ही बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ जाइए, क्योंकि बुक चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से बात करोगे तो वो आपको यही कहेगा कि एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को एक एक बार पढ़िए। उस किताब की एक एक लाइन आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जो है वो आपको डेली लगाने हैं, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, क्या होता है कि जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो
जाहिर सी बात है कि हमारे जो मार्क्स है वो कम आएंगे। उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, सिलेबस को एक साथ रखना है और मॉक टेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे लगाने हैं ताकि आप अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा सके, आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, एक टाइम टेबल आपने बनाना है कि इस टाइम पे मैंने ये कंप्लीट करना है, इस टाइम पे ये कंप्लीट करना है। मेरा कहने का मतलब है कि स्टडी जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। एसएससी जो है अपने फुल मोड में काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी डिपार्टमेंट में हूँ, किसी भी एसएससी के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ, तो एसएससी जो है बहुत फास्ट काम कर रहा है। रेलवे का हाल आपको पता है कि 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी रेलवे की देखने को नहीं मिली है। कब वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम लिए जाएंगे, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, कब आपको फाइनल किया जाएगा। तो रेलवे के कैंडिडेट अगर जो वेट कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं वेट कर सकता हूं और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो करिए। लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम जो है वो कोई भी कैंडिडेट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अच्छे डिपार्टमेंट आपको अलॉट किए जाते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एसएससी जेई का पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है कि कितने क्वेश्चंस आपके किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, कितना टाइम आपको दिया जाएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। तो रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के ये होंगे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपसे 50 नंबर की पूछी जाती है, 50 मार्क्स का ये भी होता है। उसके बाद पार्ट ए आता है आपका, जो कि आपका टेक्निकल होता है। पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए बी सी, अगर आपने सिविल से बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आपको 100 क्वेश्चन आपके सिविल से पूछे जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो आपके 100 क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रिकल से पूछे जाएंगे। अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो आपको 100 क्वेश्चन मैकेनिकल से देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमें देखने को मिलती है हमारे एग्ज़ाम में। 0.25 मार्क्स जो है हमारा नेगेटिव में करता है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पेपर 1 का, CBT 1 का आपका पेपर पैटर्न है। रीजनिंग 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की, और टेक्निकल नॉलेज यानी कि जिस भी स्ट्रीम से आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है उससे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम जो है वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा पेपर 2 के लिए। तो देखिए कुछ चेंजेस आए हैं, वो शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पेपर 2 जो है, पहले 2023 से पहले आपका पेपर 2 जो होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, यानी कि पेपर और पेन मोड में आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। बट इस साल से चेंज हुआ है, आपका पेपर 2 जो है वो ऑनलाइन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे आपके टेक्निकल स्ट्रीम से, चाहे आपने मैकेनिकल से करी हो, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल से करी हो, चाहे आपने सिविल से करी हो, यानी कि आपके फील्ड से ही आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और नोट कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन जो है 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो 100 × 3 यानी कि 300 मार्क्स का आपका CBT 2 यानी कि पेपर 2 होगा फ्रेंड्स। और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कमजोरियों को सुधारें ताकि अपने मार्क्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो हम गेन कर सकें। तो पहले आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। वीकनेस कैसे पता लगेगी? अगर आप मॉक टेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे लगाओगे।
पहले तो आपको अपना सिलेबस जो है वो पूरा करना है। सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप अपने एग्ज़ाम में अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखोगे फ्रेंड्स। मॉक टेस्ट डेली लगाना है। एक रेगुलर स्टडी जो है वो आपको करनी है, चाहे 6 महीने की बात है फ्रेंड्स। 6 महीने में जैसे कि आपको पता है अगस्त चल रहा है और दिसंबर में इन्होंने पेपर 2 ले लेना है, यानी कि 4 महीने की बात है। 4 महीने आप अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपकी आने वाली लाइफ जो है वो आपकी बेटर हो सके। और आपको पता है कि पेपर 2 के बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं। देखिए, माइंड के ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक हेल्दी लाइफ जीनी है, हार्डवर्क करना है। और हार्डवर्क जो है एक सही तरीके से करना है। ये नहीं कि कोई भी किताब, कोई भी चीज़ आप लेके बैठे हो, उसको रट रहे हो और वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस जो कमीशन के द्वारा दिया गया है उसको एक कॉपी में नोट करो और उसी सिलेबस को अच्छे से उसी सिलेबस को कवर करो। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक हाई लेवल पे जाएगा जब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और जेई की मैकेनिकल की क्लासेस जो है वो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। अगर आपने वहाँ से भी क्लासेस लेनी है तो आप ले सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लासेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस, जैसे कि आपको पता है कि CBT 1 में पेपर 1 में 50 नंबर की आएगी, रीजनिंग 50 नंबर की आएगी और टेक्निकल क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के आएंगे। तो उन सभी के जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो उसको आप ज्वाइन ज़रूर करना। अगर आपने टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सारा PDF का सारा भी स्टडी मटेरियल जो भी होगा वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। और उसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना ताकि और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक ये क्लास जा सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे, संडे को आपको मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। SSC JEE की मैं यहाँ स्पेशली बात कर रहा हूँ बिकॉज मैंने भी BTech करी है मैकेनिकल में। तो आपको BTech मैकेनिकल मैंने करी है, डिप्लोमा भी मैंने मैकेनिकल से किया है। तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। संडे को ज़रूर आइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना द ऑफिसर इंस्टीट्यूट को। थैंक यू फ्रेंड्स।